खान साहब की मकबूलियत कोई ढकी छुपी बात नहीं, सभी अच्छी तरह जानते हैं कि खान साहब को रब्बे करीम की तरफ से इज्जत और मकबूलियत हासिल है। यहाँ तक कि खान साहब किसी चीज पर अपने दस्तखत भी कर दें तो वो लाखों की हो जाती है। इसकी कई मिसालें सामने आ चुकी हैं, जिनको देखते हुए नकल करने वालों ने फौरन खुद भी यही करना शुरू कर दिया। एक अवामी सर्वे में सवाल किया गया कि आपके ख्याल में मियां नवाज शरीफ की साइन शुदा कमीज की क्या कीमत लगेगी। इस पर मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जवाब ये थे। पहले हम 2 टका बोल देते थे, अब तो 2 टका भी नहीं कह सकते। इसके बदले कोई मुफ्त में लानत भी नहीं देगा। किसी को इस भगोड़ा सरकार के साइन दे के लितरना पड़ जाए कीमत ढूंढने के चक्कर में, मुफ्त में भी नहीं। ये तो डस्टिंग तक के लिए भी इस्तेमाल करना पसंद नहीं करेंगे। मेरे स्लीपर्स जितनी इससे ज्यादा नहीं होगी, बल्कि मेरे ख्याल में स्लीपर्स की कीमत और कदर नवाज शरीफ से ज्यादा है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये शर्ट मुझे दे दें तो मैं इनको पाकिस्तान का टिकट लेकर दे सकता हूँ। इन लोगों ने घर जाते ही इन कपड़ों को पोंछा बना दिया होगा और आप लोग इतने महीनों बाद इन कपड़ों की कीमतों का तयन करने के लिए फारिग बैठे हुए हैं। पटवारी फ्री में ले लेंगे, बाकी कोई लेगा भी नहीं। इस दस्तखत की कीमत गाली हो सकती है, कीमत नहीं। जिसको बेटी दी है उसकी कोई औकात नहीं, तो इसके साइन की क्या औकात। अगर नवाज शरीफ लंदन फ्लैट भी साथ में दे, कसम से फिर भी नहीं लेना। जबकि एक खातून ने कहा, इन बच्चों की हिफाजत कौन करेगा, इन्होंने अपने आप को खतरे में डाल दिया है। कीमत क्या बताएं। ये बदबख्त वार भी पीठ पे करते हैं और दस्तखत भी। तुर्की सदर उर्दगान सऊदीया के दौरे पर गए तो सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने गाड़ी इमरान खान की नकल करते हुए खुद ड्राइव की। जो इज्जत खुद ड्राइविंग करके इमरान खान ने मोहम्मद बिन सलमान को दी, अब वही इज्जत नकल करके मोहम्मद बिन सलमान सऊदीया में तैयब उर्दगान को दे रहे हैं। अजीम वही है जिसकी दुनिया नकल करती है। नकल के लिए भी ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनकी कोई कॉपी करने में फख्र करे। जैसे खान ने गाड़ी ड्राइव की थी तो इन शरीफों ने और पटवारियों ने इसका खूब मजाक बनाया था और खान को ड्राइवर बोला था। मगर अब जब तुर्की के सदर के लिए सऊदी बादशाह ने गाड़ी ड्राइव की तो इन सब की आवाज हलक में अटक गई। ये है वो मियार के मेजबान ड्राइव करके इमरान खान की नकल कर रहा है। काश आपके अब्बू नवाज शरीफ भी इसी तरह की मिसाल सेट करते जिसे दुनिया के हुक्मरान कॉपी करें, मगर नहीं, इन्होंने तो सिर्फ करप्शन में ही मिसालें सेट करनी है। नवाज शरीफ ने सिर्फ चोरी की और इसी काम में मिसालें कायम की हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। पाकिस्तान को एटमी ताकत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बनाया, इसलिए छोड़ो अब ये राग लापना। हमने अपनी जिंदगी में किसी को ज़िद्दारी, फजलू या लुहार शरीफ बनता नहीं देखा। हाँ, हर कोई इमरान खान, रजब तैयब उर्दगान और सद्दाम बनना चाहते हैं। हाँ, कल मरियम लोहार किसी को पकड़कर नवाज लोहार या मरियम लोहार बनाने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि इनकी जिंदगी का मकसद ही दूसरों की नकल है। मरियम नवाज बेचारी तो खान के जुमले तक कॉपी पेस्ट कर लेती है। अब नानी का ताज़ा नकल फार्मूला, हमने इस मुल्क में रहना और यही दफन होना है। इमरान खान की नकल करनी ही करनी है। इनके अपने पास तो कोई मंशूर, कोई नजरिया, कोई विजन है नहीं। कुछ ऐसा इस चोर औरत ने छोड़ा नहीं जिसमें इसने खान साहब की नकल ना की हो। अब आखिर में ले दे के इस पर आ गई कि हमने इस मुल्क में रहना है और यही दफन होना है। ये बात वो औरत कह रही है जिसका बाप अरबों की करप्शन करके फरार है, जिसका पूरा खानदान पाकिस्तान को लूट कर बाहर मुल्कों में अय्याशियां कर रहा है, जिसके खानदान की शादियां, ईद, त्योहार, इलाज सब मुल्क से बाहर होता है और दफन होने लाशों को पार्सल पाकिस्तान कर देते हैं। मरियम नवाज और नून लीग की हाई लेवल लीडरशिप इमरान खान के बहुत से कामों की कॉपी करती पाई जाती है। तो क्यों ना खान की तरह की एक ऐसी बेखौफ बल्कि सूरत-ए-हाल से लुत्फ अंदोज होने का तासुर देने वाली गिरफ्तारी की नकल करने की जुर्रत यानी कोशिश भी करनी चाहिए, मरियम नवाज को या नवाज शरीफ को। मगर ये तो शायद हसरत ही रहेगी, क्योंकि गिरफ्तारी के डर से मियाँ साहब की प्लेटें गिर जाती हैं, दिमाग की शरियानें फटने लगती हैं। ये लोग भूल गए हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। पूरा खानदान खान की नकल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बात नहीं बन रही, इसलिए कि खान एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तुम्हारी तरह बेजमीर नहीं है। कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। ये लोग पैदा भी नकल मार के हुए थे। नकल करना कोई शरीफ फैमिली से सीखे। खान जैसे आलमी लीडर की नकल ये करप्ट चोर उचक्का कुकड़ी शरीफ कर रहा था, जो कहता है कि बच्चों करप्शन होती है, और हमारा आलमी लीडर जलालुद्दीन रूमी का पोल बताता है कि अल्लाह ने तुम्हें पढ़ दिए हैं तो कीड़ों की तरह जमीन पर रेंगते क्यों हो। बात है सारी अहमियत की। बेचारा गोल्डन मैन हमजा शहबाज के साइन के बाद मिट्टी का भी नहीं रहा। खान साहब की नकल करते करते अपनी रोजी रोटी को नुकसान तो पहुंचाया ही, साथ गालियां भी हासिल की। इस बेचारे का कसूर नहीं। सीएम बुलाए तो इस बेचारे की क्या मजाल के इनकार करे। वैसे भी इन्होंने तो बेचारे जंगल के बादशाह को भी जलील कर दिया। ये तो फिर गलियों का गोल्डन मैन था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवाम खान साहब से कितना प्यार करते हैं और चोरों से कितनी नफरत। बिल्कुल ऐसा ही है। मगर जो इज्जत अल्लाह ने इमरान को दी वो ये कहाँ सोच सकते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं ये पूरी शरीफ फैमिली इतनी अहमक क्यों है यार, इतने अहमक के हद ही कर देते हैं। अब नवाजे और शोबाजे को ही देख लीजिए, या फिर साइफर और आडियोस लीक का इशू देख लें। हर काम को इतने भूंडे तरीके से करते हैं कि अपने भी पनाह मांगते फिरते हैं। ऊपर से इमरान खान की नकल तौबा तौबा। शोबाज के मस्खरेपन और भीख मांगने की आदत ने तो वैसे ही पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनाया हुआ है। इस पर मसूफ को तकारीर में अशार पढ़ पढ़ कर इनकलाबी बनने का शौक चढ़ा रहता है। मियाँ शोबाज तुम्हारी औकात नहीं है कि तकरीर में अल्लामा इकबाल का और इनकी शायरी का तस्करा करो। तुम्हारे मुंह से सिर्फ मेट्रो, पुल और सड़कें ही अच्छा लगता है। पहले सारी जिंदगी भुट्टो की नकल करते रहे, अब इमरान खान बनने की कोशिश ना करो। इल्म और शरीफ फैमिली दो मुतजाद चीजें हैं। इमरान खान मुल्क के लिए बहुत आगे की सोच लेकर आया था, लेकिन बेशर्मों ने सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए इसे चलता किया। लेकिन अब इसी के बनाए गए मंसूबों की नकल करने पर मजबूर हैं ये अमरीकी गुलाम। और नकल करना कोई नून लीगियों से सीखे। हर काम में, हर बात में इमरान खान की नकल जरूर करते हैं। नकल करने से कोई इमरान खान नहीं बन सकता, बहुत मेहनत करनी पड़ती
पड़ती है, अस्पताल और यूनिवर्सिटियाँ बनानी पड़ती हैं। मजा तो तब आया जब लिफाफों ने एक पेपर शेयर किया कि ये आजम खान का बयान है और इसमें लिखा था कि इसके बाद इमरान खान की वीडियो चलानी है। बचपन में सुना था कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, मगर ये इससे पैदल है। इमरान खान सही तो कहते, एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। खैर, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है और इनकी अकल घास चढ़ने गई हुई है और भगोड़े घास हजम करने लंदन। ट्विटर पर तहरीके इंसाफ की मकबूलियत के बाद खौफजदा नून लीग की सारी क्यादत एक एक करके ट्विटर पर आ गई। मरियम सफदर ने अपना अकाउंट इमरान खान की नकल में 2012 में बनाया। इसी तरह आज टिकटॉक का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं कि आने वाले दिनों में टिकटॉक सियासत का महवर और मरकज होगा और नकलखोर मरियम बहुत जल्द इमरान खान की नकल में टिकटॉक पर न जाने क्या क्या अपलोड करेगी। तब पटवारियों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इनको हसद इस बात पर नहीं कि इमरान खान टिकटॉक पर हर रात वजीर आजम की तरह तकरीर करते हैं। हसद और गुस्सा इस बात का है कि लोग इन्हें सुनते क्यों हैं और फिर इनके काम को सराहते और नकल क्यों करते हैं। पहले कौम और लोगों के दिल में घर तो कर लो, फिर लोगों में निकलो, फिर मुकाबला करो और फिर नकल करो, वरना इसी तरह जलील होते रहोगे जैसे हो रहे हो। कप्तान की पाकिस्तान से वफा, इस सच्चाई का इससे बड़ा सबूत क्या होगा। सैकड़ों झूठे मुकदमात का सामना कर रहा अपने मुल्क में रहकर, वरना तो लोग एक केस होने पर मुझसे भाग जाते हैं, जैसे कि भगोड़ा नवाज शरीफ जो अपने भाई की हुकूमत में भी पाकिस्तान वापस आने की हिम्मत न कर सका। इस वक्त पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियां हो रही हैं, जिनके खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर भी एहतजाज किया जा रहा है, जबकि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में मसरूफ है। पाकिस्तान में की जा रही संगीन तरीन इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां, जिसमें पुलिस की तरफ से खवातीन के साथ दस्तराजी, यहाँ तक कि बुजुर्ग खवातीन को रेप की धमकियां भी दी जाती हैं। इसी हुकूमत का वजीर, जो पाकिस्तान का वजीर दिफा भी है, पाकिस्तानी खवातीन पर दुश्मनाम तराजी करता है। इसी वजीर के हल्के में इसके मुखालिफ उम्मीदवार उस्मान डार की वालिदा को इसमत दरी की धमकी दी जाती है और अब इसी वजीर के गलाजत उगलने पर एहतजाज करने वाली सेनेटर डॉक्टर जरका के न सिर्फ क्लिनिक सील कर दिए गए हैं, बल्कि इनके मुलाजमीन को भी उठा लिया गया है। इन तमाम हथकंडों से एक बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान में वाज़ेह तौर पर तकसीम नजर आ रही है, जो कि दो कौमी नजरिए के काफी करीब है। एक वो तबका जिसमें आम अवाम है, मुहिब वतन है, पाकिस्तान से प्यार करती है, कम कमाने मगर हलाल कमाने पर यकीन रखती है, बमुश्किल गुजर बसर करती है और बुनियादी इंसानी शहरी हुकूक से भी महरूम है। दूसरा वो खूनी अय्याश तबका है जो हर किस्म के गैर कानूनी काम, कारोबार, जराइम में मुलविस है। पिछली कई दहाइयों से इतनी दौलत बना चुका है कि करेंसी बतौर टिश्यू भी इस्तेमाल करे तो 7 नस्लें खा सकती हैं। इस तबके ने कोशिश करके पाकिस्तान के हर महकमे, हर शोबे को करप्ट किया है और वहाँ ऐसे मोहरे फिट किए हैं जो इस तबके के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुख्तसर खुलासा ये है कि अगर अवाम अपने हुकूक के लिए अब खड़े ना हुए और ये तबका दोबारा इक़्तिदार में आ गया तो आप भूल जाएं, अगले 100 साल तक दोबारा आपको सर उठाकर जीने का मौका मिलेगा, बल्कि ये लोग आपकी हड्डियां भी चबा जाएंगे। इसकी छोटी सी मिसाल, अशिया जरूरिया की कीमतों में 200% इजाफा, जबकि इन हुक्मरानों की अय्याशों में 4 गुना ज्यादा इजाफा हो चुका है। और अब तो ये रिवाज है, यजीद की बैत कीजिए वरना किसी की माँ बहनों की इज्जत महफूज नहीं। जागिए इससे पहले कि आपका हाल 71 के बंगालियों से भी बदतर कर दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।